किश्तवाड़ में कुदरत ने भारी तबाही मचाई है। हादसे में 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। जब पहाड़ पर कोहराम मचा तो लोग क्या कर रहे थे? जिन लोगों ने अपनी आंखों से प्रलय को देखा उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ऊपर एक बड़ी जैसे आवाज आई सर, तो जैसे वो आवाज है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा तो पीछे देखा सर मैंने, तो पीछे कोई भी बंदा मेरे को नजर नहीं आया। आपातकालीन काल क्या पता है, अचानक से बाढ़ आ गई, इन लोगों को पता ही नहीं चला। पूरे ये जो स्थानीय जो लोग हैं इनको पता नहीं चला। ये अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ लंगर में थे, कुछ अपनी सवारी ढूंढ रहे थे, और ये कुछ ढका हुआ जैसे पहाड़ी है ना, इसको पता नहीं चला। अगर ऊपर से सीधा दिखता है तो पता चलता था। वो वाला पुल मसा अभी बन रहा था, अभी शटरिंग हो रही थी, ये भी अब तैयारी था समझो, ये भी बह गया। तो श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए माता मचेल से वापस आ रहे थे, कोई गुलाबगढ़ से अपने घरों से जो माता के दरबार जा रहे थे, तो ऐसा बहुत खौफनाक हादसा यहाँ पे हुआ कि इतनी भगदड़ मच गई। तो चलिए आपको डिटेल जानकारी दे देते हैं। पहले उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही मची और अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। यह आसमानी आफत लोगों पर कैसे कहर बनकर टूटी है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा अपडेट दे देते हैं। बादल फटने से हुई तबाही अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। तबाही के बाद सैलाब आया और सैलाब में 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। वहीं कुदरत के इस कहर के बाद 150 से ज्यादा लोग घायल भी बताए गए। और किश्तवाड़ में आई तबाही के बाद 300 से ज्यादा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य में टीमों ने अब तक 167 लोगों को रेस्क्यू करके वहां से निकाला है और अभी भी मलबे में जो लोग दबे हैं उनको निकालने का काम फिलहाल चल रहा है। वहीं उधमपुर में सेना के 2 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखे गए हैं ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों को तुरंत उड़ाया जा सके। बादल फटने से आई तबाही के बाद मचैल माता की वार्षिक यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से भी बात की है। बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और इस तबाही में 60 लोगों की जान चली गई है, जो बेहद दुखद खबर है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी घाटी में बारिश से जुड़ी हुई है। अंजीत, बिल्कुल, घाटी में बारिश तबाही मचा रही है। पहाड़ों से उतरा पानी लोगों के रास्ते को रोक रहा है। श्रीनगर लेह हाईवे में इतना पानी उतर आया है कि जिंदगी थम सी गई है। 60 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने इलाकों की सूरत बदल दी है। ये वीडियो श्रीनगर लेह हाईवे का है। सड़कों पर सैलाब आ चुका है और यहाँ घुटने भर पानी भर गया। बड़े बड़े वाहन इस पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बारिश की वजह से पहाड़ का पानी अपने साथ मलबा लेकर आ रहा है, जिससे दुश्वारी और बढ़ रही है। लैंडस्लाइड की वजह से राजमार्ग पर कई जगहों पर यातायात पर असर पड़ा है। बारिश की वजह से जोजिला पास और लद्दाख के लमयूरू और सासपोल जैसे इलाके में भी यातायात बाधित है। सासपोल में एक पुल के बह जाने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। रास्तों को दुरुस्त करने के लिए बीआरओ सहित दूसरे विभाग लगातार काम कर रहे हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह बादल फट रहे हैं और पहाड़ों में हाहाकार मचा हुआ है। पहलगाम के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की वजह से नदियां उफान पर हैं। तबाही की ये लेटेस्ट तस्वीर पहलगाम के बटकूट और फ्रिस्लान से आई है। फ्लैश फ्लड के बाद नदियां बेलगाम हो गई। खबर है कि नदी की धारा में कई लोग बह गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पहलगाम के बटग्राम में नदियों ने अपना किनारा तोड़कर प्रलय मचा दिया है। नदियों का पानी पुल को बहाने पर आमादा नजर आ रहा है। पहलगाम से आई तीसरी तस्वीर इतनी भयानक है कि नदी लोहे के पुल के इर्द गिर्द कोहराम मचा रही है। फ्लैश फ्लड की वजह से पहलगाम के निचले इलाकों में बड़ी तबाही मची है। पहाड़ों से लगातार हो रहे फ्लैश फ्लड की वजह से पहलगाम के नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। सड़कों से लेकर लोगों के घरों में पानी ने प्रहार कर दिया है। कुदरत के इस कोहराम के सामने इंसान परेशान हैं।
किन्नौर के ओजो नाले में 2 दिन पहले बादल फटा था, जिसके बाद वहां एक कंपनी में काम करने वाले लोग जान बचाकर भागे थे। लेकिन कंपनी के 4 मजदूरों के पास भागने का मौका नहीं था। वो चारों अभी भी वहीं फंसे हुए हैं और निकाले जाने की गुहार लगा रहे हैं। मैं आजमीन, हम यहाँ किन्नौर में पू में कंपनी में काम करते थे। परसों शाम को यहाँ पे बदल फटा ऊपर ओजो नाले में। परसों शाम के हम फंसे हुए हैं 4 आदमी। पानी बहुत खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ा था। किस्मत अच्छी थी कि फंसने के बावजूद उन 4 मजदूरों की जान बच गई, लेकिन अब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा। परसों रात भी हम यहीं रुके, कल पूरा दिन। कल रात को भी मौसम खराब था, ऊपर बारिश लग रही थी। कल रात भी बदल फटा ऊपर, और कल रात भी पानी बहुत बड़ा हुआ था। हमने ऊपर पहाड़ के चढ़ के रात गुजारी, पूरी रात भीगते रहे, ऐसे बैठे रहे। ये मायूस है कि इन्हें बचाने की कोशिश नहीं हो रही है। हमें ना कोई दिक्कत है, कोई बचाने के लिए कि यहाँ भी कोई टीम आई है, ना कुछ। वो पीछे आर्मी वाले बैठे हुए हैं, सभी बैठ के जा रहे हैं। ना कोई अपनी NDRF की टीम भी आई हुई है।